दोस्तों नमस्कार। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है ठगे गए गणेश जी, बुद्धिमान बुढ़िया और 3 वरदान। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। कथा इस प्रकार है। कैलाश पर्वत की हिमधवल चोटियों पर शिव पार्वती के निवास में एक दिन का दृश्य बड़ा अद्भुत था। माँ पार्वती घर के कार्यों में व्यस्त थीं और छोटे भोले गणेश जी खेल खेल में यहीं वहीं दौड़ रहे थे। तभी कृष्ण चूड़ियां कौतुक से भरी गणेश जी की दृष्टि दूर आसमान की ओर उठी। देवताओं के दरबार में आज उत्सव था, वरदान बांटने का। जब जब कोई विशेष यज्ञ, तप या लोक कल्याण का कार्य होता, देवों के राजा इंद्र देवताओं को आदेश देते कि वे विभिन्न लोकों में जाकर योग्य आत्माओं को वरदान प्रदान करें। आज भी कुछ देवता धरती पर विभिन्न गांवों में उतरे थे ताकि वहां के श्रेष्ठ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो सके। गणेश जी का मन हुआ मैं भी चलकर देखूं कि धरती पर क्या हो रहा है और कौन से भक्त वरदान पा रहे हैं। माँ पार्वती हंसकर बोली, जा बेटा, पर ध्यान से, भोलेपन में किसी के बहकावे में मत आ जाना। गणेश जी मुस्कुराए, अरे माँ, मैं भी कोई बच्चा हूँ क्या। गजानन अपनी छोटी सी सवारी मूषक से फुर्ती से धरती पर उतर आए। आज उन्होंने तय किया कि वे किसी ऐसे को वर देंगे जो सच्चा और भला हो, पर किसे चुना जाए। यही सोचते सोचते गणेश जी एक छोटे से गांव पहुंचे, नवापुर नाम का। पहली भेंट धन के लोभी सेठ। गांव के मुख्य बाजार में एक सेठ अपनी दुकान के सामने बैठा सोने चांदी तौल रहा था। गणेश जी ने सोचा, इतना धन है, जरूर बड़ा दानी होगा, इसकी दानशीलता को और बढ़ा दूं। उन्होंने साधु के वेश में सेठ से कहा, भाई, क्या तुम मुझे कुछ दान दोगे। सेठ ने आंखें तिरेरी, भागो भागो, यहाँ मुफ्तखोरी की जगह नहीं है। गणेश जी मुस्कुराए, दान करने वाले की पहचान मिल गई। वरदान की पात्रता का पहला परीक्षण विफल। दूसरी भेंट अभिमानी पटेल। गणेश जी आगे बढ़े। गांव के पटेल अपने खेतों में घूम घूम कर मजदूरों पर चीख रहे थे। गणेश जी ने वेश बदलकर उनसे कहा, मुझे 2 दिन का काम दे दीजिए साहब। पटेल ने घूर कर कहा, काम? तेरे जैसे आलसियों को काम नहीं मिलता, चल भाग। गणेश जी दुखी हुए। अहंकार और कठोरता वरदान के योग्य कहाँ। तीसरी भेंट बुद्धिमान बुढ़िया। थोड़ा आगे चल के गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उसके बाहर एक झुर्री वाली वृद्धा चूल्हे पर खिचड़ी पका रही थी। उसके चेहरे पर संतोष की ऐसी शांति थी जैसे जीवन में उसे किसी चीज की कमी ना हो। गणेश जी भोजन की सुगंध से अपने मूषक सहित उसकी ओर बढ़ गए। वह वृद्धा मुस्कुराई, आओ बाबा, भूखे लगते हो, खिचड़ी तो साधारण है पर प्रेम से बनी है, थोड़ा खा लो। गणेश जी खुश हुए, तुम तो बहुत दयालु हो, बदले में कुछ चाहोगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरे पास इतना है वो काफी है, मैं दूसरों की मदद करके खुश हूँ, इससे बड़ा सुख क्या। गणेश जी भावुक हुए, लगा यही योग्य है, यही सच्ची है। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, अम्मा, मैं गणेश हूँ, तुम सच्चे मन वाली हो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, सोच समझ कर मांगना। बुढ़िया ने उनके चरण छुए पर मन में चिंता भी आई। 3 वरदान, अगर गलत मांग लिया तो। गणेश जी दूर एक पीपल के नीचे विश्राम करने लगे और बोले, अम्मा, अपना समय लो, जो चाहिए सोचकर मांगना। लोभ का जाल, पड़ोसी का दखल। यही वक्त था जब पड़ोस में रहने वाला लालची पुराना ब्राह्मण लखिया पंडित खिचड़ी की खुशबू और आवाजें सुनकर वहां आ पहुंचा। उसने गणेश जी को देखा और बुढ़िया से पूछा, अरे अरे, यह तो स्वयं गणपति बप्पा हैं, 3 वरदान दिए हैं। अच्छा अच्छा, मुझे पता है
क्या मांगना चाहिए? बुढ़िया ने उसकी ओर अविश्वास से देखा। पर तुम क्यों बताओगे? पंडित जी ने अपनी चालाकी दिखाई। अगर सही चीज ना मांगी तो पछताओगी। देखो, प्रथम वरदान में अटूट धन मांगो, सोना चांदी अनाज सब। बुढ़िया थोड़ी डरी। उसे लगा सत्य होने पर तो अच्छा ही होगा। उसने गणेश जी के पास जाकर कहा, पहला वरदान, मेरे घर में असीम धन हो जाए। गणेश जी मुस्कुराए, तथास्तु। और देखते ही देखते कुटिया सोने के महल में बदल गई। बर्तन चांदी के, अनाज से भरा भंडार, गोटेदार वस्त्र। पंडित जी लार टपकाते हुए बोले, दूसरा वरदान, इतना बड़ा राज्य मांगो कि सब तुमसे डरें। बुढ़िया अभी लालच में उलझ चुकी थी। उसने कहा, बप्पा मुझे एक बड़ा राज्य चाहिए। फिर गणेश जी बोले, तथास्तु। बुढ़िया राजा बन गई। ताज सिंहासन प्रजा सब मिल गया। अब तीसरे वरदान की बारी थी। पंडित जी चुपचाप उसके कान में बोले, मंगवा लो, यह 3 वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए हों, कोई वापस ना ले पाए। पर बुढ़िया के मन में कहीं सत्य की धुन बज रही थी। वो बोली, इतना धन और राज्य पर शांति कहाँ? पहले मेरे पुराने दिनों की शांति ही अच्छी थी। गणेश जी ने कहा, अम्मा तीसरा वरदान। बुढ़िया सोच में डूबी रही। तभी पंडित जी बोल पड़े, धीरे धीरे मांग लो, सोच क्या रही हो, जल्दी करो। गणेश जी ने कठोरता से कहा, वरदान का प्रयोग कोई खेल नहीं। अगर कोई तुम्हें बहका रहा है तो सावधान। पंडित जी डर गए और तुरंत भाग निकले। बुढ़िया गणेश जी के पास बैठी और रो पड़ी, बेटा अब मुझे समझ आया, सुख धन में नहीं मन में है। यह राजपाट, यह सोना सब बोझ है। मैं वापस वही दयालु शांत जीवन जीना चाहती हूँ। संकट की घड़ी गणेश जी ठगे गए। गणेश जी ने उसकी बात सुनकर प्रेम से सिर पर हाथ रखा। अम्मा तीसरा वरदान यही है कि तुम मन की शांति चाहती हो। बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, मुझे वही पुरानी जिंदगी चाहिए, पर इस बार मन में कभी लालच ना आए और कभी कोई मुझे बहका ना सके। गणेश जी बोले, तथास्तु। लेकिन कुछ ही पल बाद एक भयंकर आंधी उठी। धन के ढेर हवा में उड़ते जाने लगे। महल टूटकर ढहने लगा। बुढ़िया डर गई। अरे मेरा घर! वो चीखी, बेटा गणेश, मेरा पुराना घर वापस लाओ। गणेश जी हैरान, पर तीसरा वरदान तो मन की शांति था। धन और राजपाट तो खुद ही छूट जाएंगे। अब हो रहे परिवर्तन को रोकना मेरे हाथ में नहीं। यही पल था जो बुढ़िया के धैर्य की परीक्षा बना। वो रोती रही, वरदान देकर छीन क्यों लिया? तुम भी ठगते हो क्या? गणेश जी दुखी हुए। अम्मा मैंने तो तुम्हारी इच्छा ही पूरी की है। लेकिन बुढ़िया के शब्दों ने भोले गणेश जी को बेचैन कर दिया। उन्हें लगा शायद निर्णय जल्दी कर लिया। भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग कहने लगे, गणेश जी ने बेचारी अम्मा को ठग लिया। ये सुनकर गणेश जी के मन में चोट लगी। देवता कभी ठग थोड़े ही होते हैं। उन्होंने अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जहां से आए थे वहीं लौट चलें। मैं सब ठीक कर दूंगा। माँ पार्वती का ज्ञान, समाधान का मार्ग। कैलाश लौटकर गणेश जी ने माँ को सारी बात बताई। माँ पार्वती ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा तुमने 3 वरदान में क्या पाया? बुढ़िया बोली, पहला अटूट धन, दूसरा राजपाट, तीसरा मन की शांति। पर तीनों में उलझी ही रही, सुख कहाँ? माँ पार्वती मुस्कुराई, वरदान आसानी से मिल जाते हैं, पर बुद्धि से उनका उपयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं। सच्चा सुख तभी आता है जब मन में लोभ ना हो। गणेश जी बुढ़िया की ओर देखा, अम्मा तुम बहुत बुद्धिमान हो। वरदान पाने से ज्यादा उन्हें त्यागने का साहस तुम में है। कोई भी वरदान तुम्हें छल नहीं सकता।
बुढ़िया बोली, बेटा मैं अब कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे केवल मेरे पुराने दिन वापस चाहिए। शिव जी प्रकट हुए बोले, तुम सचमुच महान हो अम्मा। जो धन और राजपाट पाकर भी मुस्कुरा सके वही सच्चा राजा। तुम्हारा तीसरा वरदान तुमने सही इस्तेमाल किया, कभी लालच ना आए। शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और उसी क्षण बुढ़िया की कुटिया फिर से वही थी। चूल्हा, खिचड़ी, पुरानी चटाई सब जैसा पहले था, पर एक फर्क था। इस बार उसके मन में पूर्ण शांति थी। पंडित जी और गांव वाले सब देख रहे थे। बुढ़िया के चरणों में गिर पड़े। अम्मा, हमें भी लालच ने अंधा बना दिया था। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, सुख बांटने में है, पाने में नहीं। गणेश जी का प्रण, अब कोई उन्हें ठगेगा नहीं। गणेश जी ने माँ के सामने प्रण लिया, अब से कोई मेरे भोलेपन का फायदा नहीं उठाएगा। मैं वरदान देने से पहले ये भी देखूंगा कि सामने वाला समझदार भी है या नहीं। माँ पार्वती ने गले लगाकर कहा, बेटा तुम्हारा दिल मासूम है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। गणेश जी ने बुढ़िया की ओर देखा, अम्मा तुमने मुझे भी शिक्षा दी, वरदान से बड़ा वर ज्ञान होता है। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, बेटा तुमने मुझे वो दिया जो किसी वरदान में नहीं था, ठीक सोचने की बुद्धि। कथा का सार, धन और सत्ता से सुख नहीं मिलता, संतोष से मिलता है। वरदान उतने ही मांगो जितने मन को बोझ ना बने। सच्ची बुद्धि लालच से दूर रहने में है। जो दूसरों की खुशी में आनंद पाए वही सच्चा धनी है। भोलेपन में निर्णय ना करें, वरदान का उपयोग विवेक से करें। अंत में गणेश जी ने अम्मा को आशीर्वाद दिया, जब तक यह संसार है तुम सिखाती रहोगी, सुख वहाँ है जहाँ मन शांत है। और इस प्रकार ठगे गए गणेश जी भी बुद्धिमान बने और बुद्धिमान बुढ़िया 3 वरदानों की असली विजेता साबित हुई। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।